guys, today I will discuss about ribosomes ultrastructure. So राइबोसोम के अंदर क्या होता है ना, इसका जो बाहर जो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसके जो बाहर जो कोटिंग जो होता है ना, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। उसके मतलब है दिस नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं, दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। इस राइबोसोम्स के अंदर, राइबोसोम्स सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, बट उसकी जो टाइप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 17S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 18S टाइप्स ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। 17S राइबोसोम का जो कंपोजिशन है वो लार्ज सब यूनिट होता है 15S का, और स्मॉल सब यूनिट होता है 13S का। उसके दूसरे तरफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो 18S सब यूनिट होता है, इसके जो लार्ज सब यूनिट होता है 16S लार्ज सब यूनिट होता है, और 16S लार्ज सब यूनिट होता है, 14S स्मॉल सब यूनिट्स होता है। ये स्टैंड्स फॉर सेड बार्क यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सो इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर इस राइबोसोम को पाया जाता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेंट्रल में न्यूक्लियस है। उसके बाद जो क्या होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर राइबोसोम अटैच्ड रहता है इस और अलग और हो सकता है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, बट जनरली दे आर प्रेजेंट इन ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। ईआर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। जिस ईआर में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज जो राइबोसोम की अटैच होने के बाद, जब राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन में अटैच होंगे तब एक जो रफ सरफेस क्रिएट करेगा, उसलिए हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो mRNA होता है, mRNA मैसेंजर आरएनए होता है, इससे जो प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन जो होता है, इस प्रोटीन का मेनी फंक्शन ये इंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो इसको ट्रांसलेशन में राइबोसोम हेल्प करता है। विदाउट राइबोसोम प्रोटीन डज नॉट सिंथेसाइज। सो इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन की काज करते राइबोसोम की बहुत सारी साइट्स से यहाँ पर टीआरएनए इंटरेक्ट करते, टीआरएनए एमआरएनए एंड आरआरएनए प्रेजेंट विद इन राइबोसोम। इसके अंदर जो बेसिकली क्या होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम के अंदर, और कुछ प्रोटीन पार्ट्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। राइबोसोम की जो कॉम्पोजिशन है बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। एंड और भी है, इसको जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया है जॉर्ज पैलाडे इन 1953 ने, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया है। सो टुडे आई विल एंड दिस वीडियो हियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।